Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today we are going to talk about the stuff which we have covered in previous sessions. We will be revising models basically in the beginning. If we are having time, then we'll go for the conditional clauses. As we were talking about models yesterday, most of the things we had covered. Today, once again, I'll be asking you some Hindi sentences and you'll be translating it. Yesterday, I told you with the sentences and you just understood in the same way. तो आज मैं आपसे पूछूंगा हिंदी में एंड यू विल बी ट्रांसलेटिंग इट ओके तो आई एम जस्ट इंटेंडिंग दैट सारे मॉडल्स आपको कवर हो जाए एंड कोई भी टाइप कोई भी कैटेगरी अगर आपको दिया जाता है देन यू विल बी एबल टू tackle with that. Okay, you will be able to translate, you will be able to speak in that term. Okay, so let's begin from very easy questions. uh, Kindly activate yourself in comment section. If possible, turn on your cameras and get ready for writing in comment. Okay, so let me know. वह तैर सकता है, वह तैर सकता है. Do fast, everyone. Be active in comment section. वह तैर सकता है. Atul ji is writing he can swim. Vishnu ji is also writing he can swim. Deepa ji is writing he can swim. Anamika ji is writing he can swim. Okay. The correct answer is वह तैर सकता है. He can swim. Mini ji, you did not answer. Pratiksha ji, you did not answer. Prasad ji, you did not answer. Mayank ji, you did not answer. Kindly next time try. Okay, be very active. If you are unable to answer, write the reason why are you unable to answer. Next, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Do it fast, everyone. Anamika ji, can I come in? Atul ji, may I come in? I want more answers. Mayank ji, may I come in? Vishnu ji, can I come in? Deepa ji, may I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्रसाद जी, कैन आई कम इन? अतुल जी, शैल आई कम इन? अतुल जी, शैल आई कम इन? ओके. प्रतीक्षा जी, आंसर इट फास्ट. मिनी जी, आंसर इट. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सुहानी जी, आंसर इट. Those who did not answer, kindly answer. You're not answering. Mini ji, Suhani ji, are you there? Pratiksha ji, are you there? Suhani ji, may I come in? At the end, you'll be adding question mark. Atul ji is writing another answer. Should I come in? Hmm. I will agree with all of the answer, but there are variations. First, अनामिका जी आंसर कैन आई कम इन. दैट इज करेक्ट, ट्रांसलेशन करेक्ट है, बट ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल परमिशन हो जाएगी. राइट, दैट विल बी इनफॉर्मल परमिशन. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन बोल सकते हैं, बट टीचर्स को या ऑफिशियल पीपल को नहीं बोलेंगे. वहां पर मे आई कम इन बोलेंगे. तो मे आई कम इन या शैल आई कम इन, ये आपका फॉर्मल रिक्वेस्ट हो जाएगा. एक और है कुड आई कम इन. प्रतीक्षा जी, कमिंग नहीं, कम इन. शैल आई कम इन, मे आई कम इन. मे आई कम इन, शैल आई कम इन, कुड आई कम इन, ये आपका फॉर्मल है. कैन आई कम इन वो भी करेक्ट है, लेकिन इनफॉर्मल है. ठीक है, वो ऑफिशियल प्लेस पे नहीं बोल सकते आप. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको किसी के रूम में एंटर करना है, आपका फ्रेंड है, तो बोले कैन आई कम इन, ऐसे बोल सकते हैं. और चाहे तो आप फॉर्मल तो हर जगह यूज यूज किया जा सकता है. मे आई कम इन, शैल आई कम इन, कुड आई कम इन. ठीक है, तो ट्रांसलेशन सही है. एक आपने किया है शुड आई कम इन, इसका अर्थ होता है क्या मैं अंदर आऊं. इस तरह से भी परमिशन लिया जा सकता है. ठीक है, बट फिर से कहूंगा ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल में ही चला जाएगा शुड आई कम इन. तो जनरल वे में वो एडवाइस के लिए यूज होता है, लेकिन हमने करूं जाऊं खेलूं इसमें भी शुड का यूज कर लेते हैं. ट्रांसलेशन सारे सही हैं आपके, बस वेरिएशंस डिपेंड करते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में कौन सा किसके साथ जाना है. ठीक है, तो जो भी आपने किया है वो सारे ट्रांसलेशन सही है. नेक्स्ट, यह काम जल्दी हो सकता है. यह काम जल्दी हो सकता है. या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, यह काम जल्दी किया जा सकता है. ये टाइप अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आज समझ लेंगे इसको भी. यह काम जल्दी हो सकता है या फिर यह काम जल्दी किया जा सकता है.
मैंने आपको बताया था कि दिस वर्क कैन बी डन फास्ट, अनामिका जी ने ये किया है, और दिस वर्क कुड बी डन अर्ली, जल्दी हो सकता था, हो जाएगा वो तो। और इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल ऐसा कुछ है नहीं अतुल जी, जो आप खुद लगा रहे हैं। दिस वर्क कैन बी सून, जल्दी हो सकता है। दिस वर्क कैन बी डन फास्ट, या दिस वर्क कैन बी डन अर्ली, या दिस वर्क कैन बी डन क्विकली, दीज आर करेक्ट। सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। वैसे अलग कुछ नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप जब भी बी फॉर्म का यूज करते हैं या तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, है ना, रहा रही वाला होता है बी फॉर्म के साथ, या तो आईएनजी आता है, या तो नॉन वर्ब आएगा, या तो नॉन वर्ब आएगा, या तो आपका कोई चीज कंडीशन बन चुकी होगी, स्टेट बन चुकी होगी, जो वर्ब वर्ब से स्टेट बनाया होगा, तो वो आएगा, या पैसिव आएगा। तो यहाँ पैसिव देखने को मिला है, यह काम जल्दी किया जा सकता है, हो सकता है। दिस वर्क कैन बी डन फास्ट, क्विकली, अर्ली। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, दिस वर्क कैन बी डन क्विकली। यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो काम किया जा सकता है ये आपका पैसिव में चला गया है। तो ऐसे केस भी बन सकते हैं, याद रखेंगे। तो दिस वर्क कैन बी डन फास्ट, कैन बी फास्ट नहीं, जल्दी हो सकता है, कैन बी फास्ट। हाँ, इसको आप ट्रांसलेशन के आधार पर ले सकते हैं, बट किया जा सकता है वाले में आप डन ही करेंगे, दिस वर्क कैन बी डन फास्ट या क्विकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह पहले तेज दौड़ सकता था, जल्दी से बताएंगे। वह पहले तेज दौड़ सकता था। वह पहले तेज दौड़ सकता था, दैट्स इनकरेक्ट अनामिका जी। यस, नाउ यू आर डूइंग वेल। वह पहले तेज दौड़ सकता था, दौड़ सकता था अतुल जी, व्हाई आर यू डूइंग मस्ट। पहले के लिए अर्लियर का यूज करेंगे या बिफोर का यूज करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। पहले 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 मतलब अर्लियर या फिर बिफोर। अर्लियर कंपैरिजन है ना, फिर थोड़ा सा। यस अतुल जी, नाउ यू आर एबल टू डू इट। वह पहले तेज दौड़ सकता था, ही कुड रन फास्ट, अर्लियर ज्यादा बेटर है अर्ली से, ठीक है। ठीक है, ही कुड रन फास्ट अर्लियर या बिफोर, ठीक है, दोनों सही हैं आपके। ही कुड रन फास्ट अर्लियर या बिफोर, बोथ आर करेक्ट। आगे बताएंगे, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, फॉर्मल में करेंगे, मैंने आपको हिंट दिया, फॉर्मल में करेंगे, फॉर्मल में, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। यस, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, जो आप लोग कर रहे हैं, अतुल जी ने किया है, दीपा जी ने किया है, और कीजिएगा जल्दी से, काफी लोग नहीं करते हैं। मिनी जी, वेयर आर यू, आंसर, वेयर आर यू। प्रतीक्षा जी, वेयर आर यू। आप लोग ग्रुप से भी गायब रहते हैं, प्रतीक्षा जी, मिनी जी, नेवर सीन इन द ग्रुप्स। एंड व्हाई आर यू नॉट मेकिंग BBTs guys? Hmm? You are not recording your BBTs, that's not good. Things are not to be taken seriously nowadays. Kindly record your BBTs. How will you improve if you are not recording BBTs? Okay, so the correct answer I would go with this, could you help me, because I already told you this is formal. Yes, now Anamika ji is writing, shall you help me. That can be more formal, but I would suggest you कि shall का ज्यादातर आप यूज करेंगे I के साथ, ठीक है, I के साथ या V के साथ जनरली कीजिएगा, ठीक है। हाँ, आपका गलत नहीं है, दैट्स करेक्ट, बट जनरली I और V के साथ ही करेंगे
फर्स्ट पर्सन ही उसका यूज करता है जनरल, ठीक है। तो कुड यू हेल्प मी, दैट इज करेक्ट। एक किया था इन्होंने वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, वो सेंस होगा, ठीक है, कर सकते हैं। मैं आप जाएंगे तो कुड का यूज कर लेंगे, कुड यू हेल्प मी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मे यू हेल्प मी भी थोड़ा सा इससे ज्यादा बेटर प्रायोरिटी में दे रहा हूँ कुड को, ठीक है। ऐसे वाले केस में मे को अवॉइड कर सकते हैं आप, शैल को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कोई दूसरा पर्सनालिटी है ना, तो कुड का यूज कीजिएगा जनरली। जैसे मान लीजिए, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे। कैन की जगह कुड का यूज करेंगे। फ्रेंड है तो कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। आपके साथ होता क्या है, आप जनरली कैन का यूज करते हैं हर जगह, क्योंकि आदत में आ गया है कैन। कैन यू गिव मी योर फोन प्लीज, प्लीज लगा लेते हैं लेकिन कैन का ही यूज करते हैं आप लोग। तो कैन का यूज हटाएंगे जब आप टीचर से, ट्रेनर से, या फिर किसी ऑफिशियल पर्सन से बात कर रहे हैं, या स्कूल में हैं, या एनी ऑफिशियल प्लेस यू आर, तो वहां पर कैन की जगह कुड लगाएंगे। हाँ, शैल मे को आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब शैल और मे का आप यूज जनरली किस में करेंगे, फर्स्ट पर्सन का जनरली। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ गलत है, गलत नहीं है, जनरली हम यूज नहीं करते हैं, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो कुड का यूज कीजिए। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी या असिस्ट मी, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, बारिश हो सकती थी, बताएंगे इसका। बारिश हो सकती थी, यहाँ पूरा क्लियर दिख रहा है, बारिश हो सकती थी। कुड बी के साथ रेन फर्स्ट फॉर्म, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। बी फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म कैसे आ जाएगा, इज एम आर के साथ भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, तो बी के साथ कैसे आ जाएगा। मिनी जी इज बीइंग इंस्पायर्ड विद अनामिका जी, तो उन्होंने उसको करेक्ट करके भेज दिया, इट कुड बी रेनिंग। बारिश हो सकती थी, संभावना, पॉसिबिलिटी, हो सकती थी। मे हैव बीन रेन, अरे वाह, मे हैव बीन और रेन, बीन के बाद मतलब बीन के जस्ट बाद फर्स्ट फॉर्म कभी आता है क्या। इट मे हैव बीन रेनिंग, बारिश हो रही हो सकती थी, ऐसा कुछ। इट कुड हैव बीन रेन, अच्छा इसको वैसा बना दिया कि बारिश कराई जा सकती थी, पर पैसे बन गए वो तो। इट कुड हैव रेन, रेन कुड हैव के बाद रेन या रेन्ड, दीपा जी। कुड हैव भी लगाया और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दिया आपने। आपका सही हो सकता था, बट आपने थोड़ा सा गलत कर दिया। इट कुड हैव बीन रेन, सेम छाप दिया मैं अतुल जी का। नो, बारिश हो सकती थी, पॉसिबिलिटी। सुजीत जी ने किया है इट मे बी रेनिंग, इसका मतलब हो रहा है कि शायद बारिश हो रही है, मैं बोल रहा हूँ हो सकती थी, पास्ट में पहुंच गया है। प्रसाद जी करे इट शुड बी रेनिंग, बारिश इस समय होनी चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा बन रहा है वहां पे। आई एम स्टिल वेटिंग, ट्राई टू करेक्ट एवरीवन, सेकंड चांस। बारिश हो सकती थी, बारिश हो सकती थी। इट कुड हैव रेन्ड, यस आई विल एग्री विद दैट, वो भी सही है। प्रसाद, इट कुड हैव रेन्ड, करेक्ट, आई एग्री विद दैट। इट माइट हैव बीन, बीन क्यों लगा रहे हैं इसमें, आप मुझे इस बात को बताइएगा, बीन। और बीन के अगर बताएंगे तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म जनरली आएगा, बट मैं यहाँ पे बोलता हूँ बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ सकता है, बट वो पैसिव वॉइस बन जाएगा, शायद बारिश कराई गई थी, ऐसा हो जाएगा। इट मे हैव रेन्ड, सुरजीत जी, वेरी गुड, वेल डन। पॉसिबिलिटी को आपने दिखा दिया यहाँ पे, गुड पॉसिबिलिटी है तो मे हैव का भी कर सकते हैं। इट मे हैव रेन्ड, करेक्ट। बारिश हो सकती थी, दो आंसर से मैं सेटिस्फाई हूँ अभी, टिल नाउ टू आंसर्स I resemble with, that is it could have rained given by Deepa ji, and second one is it may have rained, it's responded by Surjit ji. Two answers I'm satisfied with. बारिश हो सकती थी, एक अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है ना कोई चीज होने की, तो कुड का यूज भी कर सकते हैं।
प्रेजेंट में कैन का कर सकते हैं, मतलब आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। मैंने बताया था ना कि एबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों में आ जाता है, समटाइम्स पॉसिबिलिटी में भी आता है ये, है ना, कुड और कैन। तो अभी और लोग आंसर नहीं कर पाए, चलिए रिवील करते हैं आंसर। इसका आंसर होगा इट कुड हैव रेन्ड या इट मे हैव रेन्ड। ठीक है, अच्छी पॉसिबिलिटी है इसलिए मे हैव लगा दिया। माइट हैव का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत कम पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इट कुड रेन, सिंपल, बारिश हो सकती थी, इट कुड रेन, बरस सकता था पानी, है ना। ठीक है, तो तीन मैंने तरीके बता दिए, इट कुड हैव रेन्ड, इट मे हैव रेन्ड या इट कुड रेन, ऑल थ्री आर करेक्ट। ठीक है, इट कुड हैव रेन्ड, इट्स करेक्ट, यस प्रसाद जी, इट कुड हैव रेन्ड ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, इट कुड हैव रेन्ड या इट मे हैव रेन्ड या फिर इट कुड रेन भी आपका करेक्ट हो सकता था। आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? फॉर्मल है, याद रखेंगे इसको। क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? छुट्टी लेना, टेक लीव। क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? अतुल कश्यप जी इज राइटिंग शैल आई टेक लीव। लेट मी सी व्हाट यू आर राइटिंग, यू आर गोइंग टू राइट कुड आई टेक लीव। मयंक जी मैंने पहले ही बोला है कि फॉर्मल है तो फॉर्मल हिंट दे दिया है, तो आप कैन क्या यूज क्यों कर रहे हैं? विष्णु जी, कुड आई टेक लीव, in formal way you will be answering, okay? प्रसाद जी, can you will not use because can is informal, informal समझते हैं अनौपचारिक, दोस्ती यारी में, और in relationship like you are open with someone then you can use can, but फॉर्मल वे में जब बात करना है ऑफिशियल से तो could का यूज करते हैं। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन, if you are available kindly turn on your camera, everyone turn on your camera। खुद से कैमरा टर्न ऑन कर लिया कीजिए, सो के क्लास मत लिया कीजिए, डोंट जस्ट lay down on your bed and take class। Deepa ji is smiling, it means she was doing the same। So could I take leave? That I agree with that. Could I take leave? Okay. Or shall I take leave? Or may I take leave? All these three cases are formal way of asking permission. When you ask for permission in formal way, you add could, may or shall। ठीक है, तो may I take leave? Could I take leave? Shall I take leave? All three are correct। वह अभी घर पर हो सकता है, आंसर दिस। वह अभी घर पर हो सकता है, होना की बी होती है, ओके। वह अभी घर पर हो सकता है, हो सकता है अच्छी पॉसिबिलिटी है। माइट तब आता है जब हम शायद ही हो सकता है ऐसा बोलें। ही कुड बी एट होम राइट नाउ, अनामिका जी एंड विष्णु जी, ही माइट बी एट होम। अतुल जी, ही मे हैव बीन एट होम। आपको मे हैव बीन से बहुत लगाव हो गया अतुल जी, ये पास्ट में होगा। मे हैव बीन आप पास्ट में पहुंचा पहुंचा दिया आपने। मे हैव एट होम, नो दैट्स इनकरेक्ट। ही कैन बी एट होम राइट नाउ, दीपा जी ने लिखा है। वह अभी घर पर हो सकता है, ही मे बी एट होम, सुहानी जी ने लिखा है। अभी की आपने इंग्लिश नहीं लिखी सुहानी जी, बाकी सही है। ही मे बी स्टेइंग एट होम, अपने पास सेंस में लगा दिया स्टेइंग, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। घर पर शायद रुका हुआ हो, ऐसा स्टेइंग, घर पर हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी करेक्ट हो जाएगा, मान लिया जाएगा। ओके, सो लेट मी टेल यू द आंसर, लेट मी रिवील द आंसर। द करेक्ट आंसर वुड बी विद मे के साथ जा सकते हैं आप यहाँ पर, बिकॉज मे एक अच्छी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, हो सकता है। ही मे बी एट होम, नाउ, नाउ कर सकते हैं, राइट नाउ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। या फिर ही कैन बी एट होम नाउ या राइट नाउ, ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड क्या क्या है, ही कैन बी एट होम राइट नाउ करेक्ट है, ही मे बी एट होम राइट नाउ करेक्ट है, ही मे बी स्टेइंग एट होम दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो सेंस के आधार पर करेक्ट है। ठीक है, ही विल बी एट होम दिस टाइम, ये आपका इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये फ्यूचर की ओर दिखा रहा है, और आप इसको क्या कर रहे हो, हिंदी वाला ट्रांसलेशन को इंग्लिश में फेंकने की कोशिश कर रहे हो। तो विल बी होगा, होगा के लिए आपने विल भी लगा दिया, नहीं, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, तो ही मे बी एट होम
दिस टाइम या राइट नाउ, दिस टाइम भी लगा सकते हैं। तो या फिर ही कैन बी एट होम राइट नाउ, अगर आप बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, तो कैन बी भी कर सकते हैं। ठीक है, ही कैन बी एट होम राइट नाउ और ही मे बी एट होम राइट नाउ। ठीक है, दो चीजें हमने बताई आपको ट्रांसलेशन। बताएंगे आगे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। लंबी उम्र के लिए लॉन्ग लाइफ कह सकते हैं, लॉन्ग एज वगैरह मत लिखिएगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू के बाद लॉन्ग लाइफ लगाना था अतुल जी। गॉड ब्लेस यू लॉन्ग लाइफ, मे नहीं लगाया विष्णु जी आप। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, विश, विशेस मस्ट कम विद, विश के लिए भी हमने बताया था आपको मे का यूज किया जा सकता है। मे गॉड ब्लेस यू विद, सॉरी, मे गॉड ब्लेस यू लॉन्ग लाइफ लिखा है, वो सही है आपका करेक्ट। विद अ लॉन्ग लाइफ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ, दैट्स मच बेटर। या फिर मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, आई कांट डिनाई दैट। ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस वन वुड बी ऑल्सो करेक्ट, मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ, मोर फॉर्मल। मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ, मे यू लिव लॉन्ग। सेंस के आधार पर सही है, आपकी उम्र लंबी हो अतुल जी। और ट्रांसलेशन करना है तो मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ के साथ जाना चाहूंगा मैं, जितने लोगों ने किया है, या फिर मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ, विद अ लॉन्ग लाइफ। ऑलराइट, नेक्स्ट। वह शायद ही अभी तक आया होगा, वह शायद ही अभी अभी तक आया होगा, वह शायद ही अभी तक आया होगा, वह शायद ही अभी तक आया होगा। प्रेजेंट में बताए बनाएंगे इसको पहले, ठीक है, प्रेजेंट वाले कॉन्टेक्स्ट में। कंफ्यूजन हो रहा पास्ट पास्ट का, तो ही माइट, अभी तक का इंग्लिश बनाएंगे, बाई नाउ कर सकते हैं, या हाँ बाई नाउ सही है, बाई नाउ कर सकते हैं। टिल नाउ जुगाड़ में आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब तक के लिए होता है टिल नाउ। बाई नाउ यहाँ पे जनरली यूज करेंगे, ही माइट कम बाई नाउ। अच्छा, अब मैं इसी को पास्ट में फेंकना चाहता हूँ। मान लो मैं बोलना चाहता हूँ कि वह शायद ही अभी तक आया होगा, या फिर मैं इसको बोलूँ वह शायद ही अभी तक आया था, पास्ट में बताना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे? या वह शायद ही अभी तक आया होगा, मैंने आपको बोल दिया कि ये पास्ट में बनाएंगे, तो हाउ वुड यू डू दिस? आपने ये तो कर लिया, ये करेक्ट है, ही माइट कम बाई नाउ, प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में आपने कहा कि अभी का मैं बता रहा हूँ खबर कि वह शायद ही अभी तक आया होगा, ही माइट कम बाई नाउ या अराइव बाई नाउ, इसमें बताएंगे। ही माइट हैव कम बाई नाउ बाई देन। मैं, हाँ, अगर आप इसको तब तक बोलते, वह शायद ही तब तक आया होगा, यस, तो पास्ट में चला गया, ही माइट हैव कम बाई देन। ठीक है, और वह शायद ही अभी तक आया था, इसको आप थोड़ा देखेंगे, जो अतुल जी ने किया है बाई देन, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। नाउ का क्या होता है, एक्चुअली में देन हो जाता है पास्ट में। ठीक है, मैं अभी तक बोल रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला कि इसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, वह शायद ही तब तक आया होगा, वह शायद ही तब तक आया होगा। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा ट्रांसलेट करके बोला था कि वह शायद ही अभी तक आया था। ठीक है, थोड़ा सा आपको ऑड लग रहा है देखने में, ठीक है, तो बाई देन के साथ आप यहाँ पे जा सकते हैं, ही माइट हैव कम बाई देन। हाँ, ट्रांसलेशन करने के लिए जो मैंने हिंदी बोला था कि वह शायद अभी तक आया था, तो वहां पर शायद ही, तो वहां पर आप नाव का यूज कर सकते हैं, बट वो आप देखेंगे कि पास्ट में हम अब का तब हो जाता है ना, जैसे आज का उस दिन हो जाता है, इस दिन का उस दिन, है ना, टुडे का दैट डे हो जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे थोड़ा सा आगे। तो ही माइट हैव कम या अराइव्ड, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, या अराइव्ड बाय देन, शायद तब तक आया होगा।
आगे बताएंगे, वह कल यहाँ आ सकता, नहीं, शायद कल यहाँ आ सकता है। वह शायद कल यहाँ आ सकता है। वह शायद कल यहाँ आ सकता है। वह शायद कल यहाँ आ सकता है। शायद ही, शायद ही, वह शायद ही कल यहाँ आ सकता है। वह शायद ही कल यहाँ आ सकता है। वह शायद ही कल यहाँ आ सकता है। या फिर वह शायद ही कल यहाँ आए, मैं ये भी बोलूँ ना तब भी आपका ट्रांसलेशन वही रहेगा। ही माइट बी कम कर रहे हैं भाई साहब विष्णु जी। बी के साथ कम, फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकता बी के बाद। हमने आपको बताया है, पहले बता चुके हैं कि जब भी बी फॉर्म आएगा, बी का कोई भी फॉर्म हो, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक बोल रहा हूँ। बी के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं। आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं आप, है ना। या तो कोई, आप कोई कंडीशन बना देते हैं उसको, तो थर्ड फॉर्म भी लग जाता है। टूटा हुआ होना, ऐसा कुछ होना, है ना। तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे अगर बी लगाते हैं तो। या फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, रिवील करता हूँ आंसर। ही माइट कम, क्या बोला था, टुमारो, है ना। ही माइट कम हियर टुमारो। ही माइट कम हियर टुमारो। टुमारो, वह कल यहाँ आ सकता है। वह शायद कल यहाँ आ सकता, शायद ही कल यहाँ आ सकता है, दिस वाज द सेंटेंस। ही माइट कम हियर टुमारो। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ, वह शायद ही कल यहाँ आ सकता था, या फिर वह शायद ही कल यहाँ आ पाता। चाहे मैं ये बोलूं चाहे वो बोलूं, दोनों का एक ही होना है ट्रांसलेशन। वह शायद ही कल यहाँ आ पाता, और वह शायद ही कल यहाँ आ सकता था। आ सकता था। अब कल कौन सा होगा समझेंगे और आंसर करेंगे। वह शायद ही कल यहाँ आ सकता था, और वह शायद ही कल यहाँ आ पाता। पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, एबिलिटी नहीं है, ध्यान देंगे, ठीक है। दीपा जी हैज आंसर्ड, ही माइट हैव कम हियर यस्टरडे, लेट मी सी व्हाट अदर्स आर डूइंग। सुजीत जी also answered the same, he might have come here yesterday. Yesterday में y must not be capital, that must be in lower case. Okay? y कैपिटल नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी मैंने मॉडल का यूज किया है, देखते हैं आप कैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में मॉडल का यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि इन यस्टरडे y मस्ट नॉट बी कैपिटल, y को कैपिटल नहीं होना चाहिए, मॉडल है। अब मैंने इसको मस्ट क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने कहा होना ही नहीं चाहिए, एक ऑब्लिगेशन मैंने दिखा दिया या कंपल्सन दिखा दिया, भाई ऐसा होना ही नहीं चाहिए। Models are very important. They play very vital role. Okay, so he might have come here yesterday, the previous day. आप ज्यादा ही उसमें पहुंच गए हैं अतुल जी। अब आपकी तारीफ हो गई देन के साथ, तो आपने उसमें बहुत ज्यादा ही ओवर हो गए। अब आप भर भर के आपने बिल्कुल, यहाँ पे सिंपल वे में आप यस्टरडे कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस डे नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाता है अगर पास्ट ऑफ पास्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, आपका हो जाएगा, he might have come here yesterday, that's correct. नेक्स्ट, तुम्हें समय पर आना चाहिए। तुम्हें समय पर आना चाहिए। टेल मी फास्ट। ग्रेट, वेल देन, सम ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन बोथ वे। अच्छी बात है। अनामिका जी, वेल डन, you have done, you must come on time, and you also understood that there can be another possibility, you should come on time. Great. Yes, both are correct in this case. You know why? Because come on time आपको लग रहा हो कि ऑब्लिगेशन भी तो हो सकता है ना, तो हम इसको उस केस में, यू मस्ट कम ऑन टाइम, दैट इज करेक्ट, अगर ऑब्लिगेशन है तो, है ना। कि इंस्ट्रक्शन है भाई, आना चाहिए आपको, और एक जनरल एडवाइस है तो यू शुड कम ऑन टाइम, वो भी करेक्ट है आपका।
हाँ, एक चीज मैं बोलूँ तो मैं यहाँ पर एक ही ट्रांसलेशन बचेगा। जैसे मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। तुम्हें समय पर आना ही चाहिए। अब यहाँ पर दो ट्रांसलेशन नहीं हो सकते। नाउ लेट मी नो विच वन विल बी करेक्ट हियर नाउ। तुम्हें समय पर आना ही चाहिए। नाउ लेट मी नो विच ट्रांसलेशन। यस, मस्ट वन। मस्ट वाला मतलब मस्ट वन। द वन विद मस्ट या मस्ट वन। द वन विद मस्ट। कोई बोले ना कि ये वाला वो वाला, तो वहां पे लगा लीजिए दिस वन दैट वन, या फिर वन नहीं लगा पाए तो ऐसे द वन विद, और जो भी आपका वो, ठीक। द वन विद येलो कलर। कौन सी टी शर्ट चाहिए? अरे वो येलो वाली। द वन विद येलो कलर, या फिर येलो वन। ठीक है, इसको भी सीखिए। लिख सकते हैं आप यहाँ पर। कभी आपको बोलना हो ये वाला वो वाला, ये वाला के लिए दिस वन, वो वाले के लिए दैट वन, ब्लू वाले के लिए ब्लू वन, या फिर द वन विद ब्लू कलर, या विद ब्लू, द वन विद ब्लू कलर। ठीक है, इसको यूज कीजिए अपने लाइफ में। द वन विद ब्लू कलर या ब्लू वन। कौन सा वाला? ब्लू वाला। द ब्लू वन, या ब्लू वन, या द वन विद ब्लू कलर। ठीक है, ऐसे ही आप बोला इन्होंने कि मस्ट वाला, तो मैंने याद आ गया। मस्ट वन, या फिर द मस्ट वन चाहिए, ठीक है, या द वन विद मस्ट। द वन लगाइए, उसके बाद विद, उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो लग जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इसका यूज कीजिएगा। छोटी सी चीज है, थोड़ी याद रहेगी तो अच्छा है। कौन सा वाला फोन चाहिए? द वन विद 250 GB, क्या होता है वो, 250 GB मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज। ओके, और द वन विद 12 GB रैम, ऐसे। कहीं कहीं पर पे आप बाद में वन नहीं लगा सकते, 12 GB रैम वन नहीं बोल सकते। तो वहां पर द वन 12 विद 12 GB रैम, है ना। ओके, जैसे ये वाला जो है ना, द मस्ट वन इन्होंने लिखा है, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा आपको देखने में, तो यहाँ पर मैं प्रायोरिटी किसको देना चाहूंगा? द वन विद मस्ट। ठीक है, ऐसे। या मस्ट वन, जुगाड़ में मस्ट वन बोल सकते हैं। तो आप ये आपको पता चल जाएगा, जब आप इसका यूज करेंगे तो आपको आदत में आ जाएगा कि कौन सा यूज करना है। द वन विद, ये तो हर किसी में लग जाएगा। और दिस वन दैट वन, येलो वन, और कोई भी कुछ ऐसा और हो, तो ब्लू वन। ये सब आपका जनरली जो जहाँ पे कोई एडजेक्टिव के टाइप का कुछ है तो वहाँ लगाइएगा, है ना। जैसे ब्लू कलर है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो जाता है एडजेक्टिव। तो जहाँ पे एडजेक्टिव हो वहां तो वन यूज भी जाएगा, बाकी हर केस में आप द वन विद कर सकते हैं। द वन विद ब्यूटीफुल फेस, सुंदर चेहरे वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम, उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। सोचिएगा, समझिएगा, आंसर कीजिए। उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। पैसिव वॉइस है, हिंट दे दिया मैंने आपको। पैसिव वॉइस में क्या होता है? मॉडल, मॉडल में यूज कर रहे हैं ना हम लोग, ऑफकोर्स मॉडल में कर रहे हैं, तो मॉडल के साथ बी आएगा और थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, द लवली फेस वन। यहाँ पे भी अतुल जी देखिएगा, बिल्कुल जुगाड़ इंग्लिश में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर फेस जो है नाउन है ना, इसलिए जनरली मैं यूज कर रहा हूँ, कभी कभी एक्सेप्शन नहीं बनता है, तो इसको आप बोलेंगे द वन विद लवली फेस। ठीक है अतुल जी। He must be taken to the hospital, अतुल जी has answered. We must be taking to the hospital. We must be उसे बोला था मैंने, और we must be यहाँ तो कैसे भी नहीं आएगा पहली बार। He should be taken to the hospital, अनामिका जी has answered. उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। अच्छा, let me know one thing. Here it must be obvious. उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, थोड़ा देखने में कैसा लग रहा है? ऑब्लिगेशन टाइप लग रहा है या सजेशन टाइप?
Type in a comment box. It is an obligation or suggestion. Suggestion means advice. It is an obligation or advice. Let me know. What do you think? थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा. उसे अस्पताल ले जाना चाहिए. आपको क्या लग रहा है? सजेशन है या फिर ऑब्लिगेशन? सम ऑफ यू आर आंसरिंग ऑब्लिगेशन, सम ऑफ यू आर आंसरिंग एडवाइस. चलिए आपको हिंट दे करके अब इसको बनाते हैं, कहाँ पर ऑब्लिगेशन होगा कहाँ पर एडवाइस होगा. ठीक है, मैं कह सकता हूँ. चलिए, एडवाइस भी हो सकती है और ऑब्लिगेशन भी हो सकती है. मुझे बताइएगा, कोई बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया, उसका बिल्कुल बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा है. अब उस केस में बताइए उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, एडवाइस है या ऑब्लिगेशन है? मतलब आपने देखा कि सड़क पर दुर्घटना हो गई है और उसका सर टूट गया है. अब बताइए क्या है. लेट मी नो. ऑब्लिगेशन. भाई पक्का ले जाना चाहिए. ठीक है, समझ में आया? तो इसमें आपका मस्ट भी सही है. मस्ट बी, अब आपको दिख रहा होगा ना सड़क पर कि भाई ये सर फट गया इसका, तो वहां पर मस्ट बी ही सही होगा. और आपको दिख रहा है कि कोई इंसान बहुत लाइटली ले रहा है चीजों को, वो अपना हेल्थ पर ध्यान नहीं देता है. मतलब मानता हूँ कि ज्यादा सीरियस इशू नहीं है, लेकिन हम कहें भाई इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, मतलब ध्यान नहीं दे रहा ठीक से, तो वहां पर आप शुड भी कर सकते हो. तो आपको देखना होगा कि ऑब्लिगेशन कहाँ पर है और सजेशन यानी एडवाइस कहाँ. तो दोनों करेक्ट मैं मान लूंगा इस बात में, लेकिन ऑब्लिगेशन है तो मस्ट बी ही आप करेंगे. ही मस्ट बी टेकन टू द हॉस्पिटल. ठीक है. और एक एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ज्यादातर आप यूज कीजिए. जैसे हेल्थ इश्यूज हैं या कुछ और चीजें हैं जिसको सीरियसली लिया जाना चाहिए, तो वहां पर आप ऑब्लिगेशन के साथ ही जाया कीजिए. ठीक है. जनरली जनरली ऑब्लिगेशन के साथ जाया कीजिए, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जो सीरियसली ली जानी चाहिए. इंडिया में लोग सीरियसली लेते नहीं, है ना. लेट्स मूव फॉरवर्ड. वह थका हुआ होना चाहिए. वह थका हुआ होना चाहिए. माइनर इंजरी शुड. हाँ, कर सकते हैं शुड. बट जनरली हम हेल्थ के लिए थोड़ा सीरियसली लेते हैं. अब जब मान लीजिए माइनर इंजरी हुई आपको और कंसर्न करने वाले आपकी मदर हुई फिर तो सीरियसली क्या, सीरियसली से भी सीरियसली हो जाएगा. खत्म. जैसे इन चाइल्डहुड we used to play and we used to be injured, and then we used to come crying at home. Firstly, the first treatment we used to get, one chata on our, one slapping on our cheek, one chata on our gal. That used to be our first treatment. Then rest mother used to take care of. But I think nowadays the children are missing this treatment. चोट लगाई कैसे पहले बताओ. राइट. फर्स्ट ट्रीटमेंट